हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी की दुनिया में। गहरे नीले समुद्र में दूर एक जलपरी अपनी ही पुन में मग्न इथला इथला कर तैर रही थी। शाम का समय था, ठंडी हवा बह रही थी। ऊपर आसमान में चांदी की किनारी वाले बादल जैसे भाग दौड़ कर रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें समुद्र के पानी पर पड़ रही थी। अनगिनत मछलियां जल की सतह के नीचे तेजी से इधर उधर दौड़ती हुई खेल रही थी। परी का मन खुशी से झूम रहा था। तभी अचानक उसने चौंक कर पीछे देखा। कुछ दूर एक नाव में दो मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए उसी तरफ आ रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। एक मधुआरा अपने साथी से कह रहा था, हमारी भी क्या जिंदगी है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो वक्त भर पेट खाना नसीब नहीं होता। ऊपर से तमाम दूसरे झंझट, कभी बेटा बीमार हो गया तो कभी बेटी की शादी की चिंता। हमारी तो रोजी रोटी का भी अब पक्का नहीं। कभी समुद्र में तूफान आ गया तो नावें उलट जाती है, घर बह जाते हैं। सच, हमसे अच्छी तो ये मछलियां हैं। देखो, क्षय आनंद से पानी में तैरती रहती हैं। इन्हें न कोई फिक्र है और न ही कोई चिंता। उनकी बातें सुनकर परी की उपमा जाग उठी। वह अपनी सखियों से मखवारों के बीच हुई बातचीत सुनाने लगी। परी की सखियों ने भी अपने अपने अनुभव सुनाए। एक परी बोली, हाँ हाँ, मैं भी एक दिन तट पर गई तो मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा। पिता के मर जाने पर उसकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया था। वैसे तो उसका सौतेला पिता भी उसे खूब प्यार करता था, वहीं वह अपने सगे पिता को भूल नहीं पा रही थी। रो रो कर अपनी सखी को अपना दुख बता रही थी। तभी एक दूसरी परी बीच में बोल पड़ी, लेकिन धरती पर केवल दुख ही दुख नहीं है। मैंने भी तट पर एक घटना देखी थी। मुझे लगा कि धरती पर रहने वाले लोग बहुत सुखी है। मैंने देखा, एक स्त्री और पुरुष चादर बिछाकर तट से कुछ दूर बैठे हुए थे। स्त्री छोटी छोटी तश्तरियों में भोजन डालकर उसे दे रही थी। पुरुष बड़े सुरीले स्वर में गा गाकर बच्चों को बहला रहा था। बच्चों की तोतली आवाजें सुनकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जी हुआ उनके पास ही चली जाओ। जलपरी बोली, हाँ, यही तो मैं देखना चाहती थी कि यह सुख दुख है क्या। धरती के लोगों का जीवन सचमुच मजे का होगा। कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसना, कभी रोना। सभी ने उसे एक सुर में मना किया, सुन रही जलपरी, चाहे जैसा भी हो वहां का जीवन, तू वहां मत जाना। जो जहां रहता है उसे वहीं अच्छा लग सकता है, दूसरी जगह नहीं। पर जलपरी नहीं मानी। वह बूढ़ी जादूगरनी सुंदर सी लड़की बना दो। मैं धरती पर जाना चाहती हूँ ताकि वहां द्रद डूब के कैगब से जान सकूं। बूढ़ी जादूगरनी ने भी उसे धरती पर जाने से रोका। बहुत समझाया पर जलपरी नहीं मानी। तब जादूगरनी ने उसे एक सुंदर सी लड़की बना दिया। फिर आशीर्वाद देते हुए बोली, जब तुम पर कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद करना, मैं फिर तेरा रूप बदलकर शिथिल उत्तरी बना दूंगी। तैरते तैरते जलपरी समुद्र तक आ पहुंची। रात काफी हो चारों ओर एकदम सुनसान लग रहा था। तभी उसे दूर एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई दी। लड़की बनी जलपरी उसी दिशा में बढ़ने लगी। घर के द्वार पर पहुंचकर उसने खटखटा। एक खूबसूरत नवयुवक ने दरवाजा खोला। परी उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। वह बहाना स्थाये हुए बोली, हमारी नाव डूब गई है। बहुत से लोग साथ थे, पता नहीं कोई बचा या नहीं। मैं किसी तरह तैरकर किनारे तक आ पहुंची। क्या यहाँ रात भर के लिए ठिकाना मिल सकेगा? सुबह सवेरे ही चली जाऊंगी। भीतर उस युवक की माँ खाना बना रही थी। वह वहां से चिल्लाकर बोली, बेटा, दुखियारी है बेचारी, अदर बुला लो। युवक और उसकी माँ ने लड़की बनी जलपरी का खूब सत्कार किया। उसे पहनने के लिए दूसरे कपड़े दिए। भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। सोने के लिए नर्म मुलायम बिस्तर दिया। सुबह उठकर लड़की ने जाने का दिखावा किया तो युवक की माँ ने उसे रोक लिया। वह उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय कर लिया। वह अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, इतनी सुंदर और भोली लड़की तुझे फिर कहाँ मिलेगी, और फिर बेचारी बेसहारा भी तो है। मैं तो आज ही गांव वालों को तुम दोनों के विवाह की सूचना देने जाऊंगी। कोई शुभ दिन तय करके इसे अपनी बहू बनाऊंगी। सचमुच माँ ने उन दोनों का विवाह धूमधाम से कर दिया। तीनों मिलकर आनंदपूर्वक रहने लगे। पर कुछ दिन बाद जलपरी का मन उचटने लगा। उसे समुद्र में खेलने तैरने की बड़ी इच्छा होने लगी। अपनी सहेलियों की याद सताने लगी। इधर युवक और उसकी माँ से भी उसका लगाव बहुत बढ़ गया था। बेचारी दिन भर बड़ी उलझन में रहती। आखिर उसे एक उपाय सूझ गया। रात में जब सब गहरी नींद में सो जाते, वह घर से निकलती, परी बनती और उड़कर समुद्र में पल जाती। पानी में खूब तैरती और सुबह होने से पहले ही घर लौट आती। एक दिन तक किसी कीदक पता नहीं चला, लेकिन एक दिन कोई बुरा सपना देखने के कारण युवक की नींद आधी रात में टूट गई।
पत्नी को घर में न पाकर वह परेशान हुआ। उसे खोजता खोजता वह तट पर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी परी बनकर पानी में तैर रही थी। पति को देख घबराकर परी तुरंत पहले रूप में आ गई। युवक ने उसका रूप बदलना देख लिया। उसे पूरा यकीन हो गया कि यह कोई जहानी है, लड़की नहीं। घर ले जाकर युवक ने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। ओझा की डुलवाया। ओझा ने उसे देखकर कहा, ये समुद्र के अंदर से आई है, इसे पानी से दूर रखी, पीने तक को पानी मत दो, तब ये ठीक ठीक बता देगी कि यह कौन है। अभी तक ये तुम लोगों से झूठ बोलती रही है। लड़के ने वही किया जो ओझा ने कहा था। कुछ ही देर में लड़की बनी जलपरी घबरा गई। वह फूट फूट कर रोने लगी, पर किसी ने उस पर दया न दिखाई। परी को अपनी सहेलियों द्वारा उसे यहाँ आने से मना करना याद आ गया। उसे बूढ़ी जाकुरनी की भी याद आने लगी। अचानक उसे याद आया कि जादूगरनी ने कहा था, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। परी ने जादूगरनी को आवाज लगाई। जादूगरनी ने तब अपने जादू से उसे एक नन्ही चिड़िया में बदल दिया। चिड़िया बनकर जलपरी खिड़की के रास्ते से बंद कमरे से बाहर निकल आई। उड़ती उड़ती वह नदी किनारे तक जा पहुंची। वहां पहुंचते ही वह फिर से परी रूप में आ गई। जलपरी को वापस आया देख उसकी सखियों ने उसे घेर लिया। उसने उससे समुद्री दुनिया से दूर धरती की दुनिया के अनुभव पूछे। जलपरी कहने लगी, अपना घर सबसे अच्छा घर है। जो सुख अपने घर में मिलता है वह अत्यंत कहीं नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने घर को ही सजाना संवारना चाहिए। बाहरी दुनिया के अनुभवों ने मुझे यही सिखाया है कि हमें ज्यादा की आस छोड़कर थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। दूसरों का सुख वैभव देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संतोषी व्यक्ति ही जीवन में सुख प्राप्त करता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।